सवाल है, यदि कांग्रेस का कोई नेता यदि किसी पर टिप्पणी करता है तो हमारी समझ से ठीक उसी प्रकार होता है। कांग्रेसी भी कोई टिप्पणी करते हैं ना, हमको ऐसे ही लगता है कि कोई नर्तकी किसी पतिव्रता नारी को उपदेश दे कि आपको बढ़िया से रहना चाहिए। वो लोग क्या उपदेश देंगे महाराज? जिसके जमाने में देश ही बिक जाता था, समाज संकट में था, जहां पर जिस चिंतन को लेकर के ये सब सत्ता में बैठे 40-50 वर्षों तक सत्ता में काम किए। पहला ऐसा देश है मेरे भाइयों कि अपने ही देश की धरती पर मार करके भगाया गया। जम्मू कश्मीर से लाखों लोगों को भगा दिया गया। ये सब रंग रैलियां मना रहे थे। सुरेंद्र सिंह के बारे में हमें नहीं, पूरा बलिया जिला ही जानता है, पूरा प्रदेश भी जानता है। उनके मुंह में बवासीर है और बवासीर जब हो जाता है तो उसमें खून टपकने लगता है। तो आप देखे होंगे जब खूनवा गिरने लगता है बवासीर के बाद तो लोग आई चिल्लाने लगते हैं। ठीक वही हाल है विधायक जी का। खबर बलिया से है। बलिया की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह का तीखा बयान तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जैनेंद्र पांडे का करारा पलटवार। बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता जैनेंद्र पांडे के बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बाजदी विधायक केतकी सिंह पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस नेता किसी पर टिप्पणी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नर्तकी किसी पतिव्रता स्त्री को उपदेश दे रही हो। इतना ही नहीं, सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस शासनकाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि इस दौर में देश की स्थिति बेहद खराब थी, समाज असुरक्षित था और हालात इतने बिगड़े हुए थे कि जम्मू से लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। पूर्व विधायक ने आगे कहा कि न खेती सुरक्षित थी, न बेटी सुरक्षित थी, न मवेशी सुरक्षित थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। वो सवाल है, यदि कांग्रेस का कोई नेता यदि किसी पर टिप्पणी करता है तो हमारी समझ से ठीक उसी प्रकार होता है। कांग्रेसी भी कोई टिप्पणी करते हैं ना, हमको ऐसे ही लगता है कि कोई नर्तकी किसी पतिव्रता नारी को उपदेश दे कि आपको बढ़िया से रहना चाहिए। वो लोग क्या उपदेश देंगे महाराज? जिसके जमाने में देश ही बिक जाता था, समाज संकट में था, जहां पर जिस चिंतन को लेकर के ये सब सत्ता में बैठे 40-50 वर्षों तक सत्ता में काम किए। पहला ऐसा देश है मेरे भाइयों कि अपने ही देश की धरती पर मार करके भगाया गया। जम्मू कश्मीर से लाखों लोगों को भगा दिया गया। ये सब रंग रैलियां मना रहे थे। रंग रैलियां मनाने वाले दूसरे पर टिप्पणी क्या करेंगे महाराज? आज बासटी विधानसभा क्षेत्र की नेता हो, चाहे हमारे कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का हो, है अन्य दलों की तुलना में बहुत अच्छे। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, ये सब कहने लायक लोग हैं। जिसके जमाने में न खेती सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न मवेशी सुरक्षित, न निष्ठा सुरक्षित, न प्रतिष्ठा सुरक्षित, न नौकरी सुरक्षित। आजकल के जोगी जी का व्यक्तित्व है महाराज। पत्रकार जी, आप लोग प्रसन्न मन से स्वीकार कीजिए कि लाखों की नियुक्ति होने के बाद ये बता दीजिए कि एक पैसे का किसी पर जो है घूस का आरोप लगा हो। हमारे नेता में किसी प्रकार का हुआ? सब लोग बिना पैसे की नौकरी पाए, चाहे पुलिस वाले हो, SDM बने हो, दरोगा बने हो, किसी पर कोई प्रकार का ये नहीं है। हम ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन उन लोगों की तुलना में जरूर हम लोग अच्छे हैं, इसमें कोई। लेकिन इस बयान के बाद कांग्रेस भी चुप नहीं बैठी। कांग्रेस नेता जैनेंद्र पांडे ने जोरदार पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं पर तीखे आरोप लगाए। सुरेंद्र सिंह को बकबक करने की आदत है, उनके मुंह में बवासीर है। जैनेंद्र पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुरेंद्र सिंह दारू और बालू के अवैध कारोबार के जनक हैं। उनके समय में ही ऐसे कामों को बढ़ावा मिला। साथ ही उन्होंने बाजदी विधायक केतकी सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो फायर ब्रांड नहीं, फुस ब्रांड नेता हैं। सुरेंद्र सिंह के बारे में हमें नहीं, पूरा बलिया जिला ही जानता है, पूरा प्रदेश भी जानता है। उनके मुंह में बवासीर है और बवासीर जब हो जाता है तो उसमें खून टपकने लगता है। तो आप देखे होंगे जब खूनवा गिरने लगता है बवासीर के बाद तो लोग आई चिल्लाने लगते हैं। ठीक वही हाल है विधायक जी का। भाई उनका वो बार वो बांडी वाली जो विधायिका जी के बारे में हमने कहा है तो उनको अपना वो भाई बताते हैं और उनको बहन बताते हैं, वो उनको भाई बताती हैं। और बार वो कई बार आपने देखा होगा सम्मेलनों में कहते हैं कि फायर ब्रांड नेता, वो उनकी तुलना चंद्रशेखर जी से करने लगे फेफना में कि वैसा तो ईमानदार है नहीं। तो सोचिए, जिसका गुरु ऐसा तो चेला कैसा है।
सुरेंद्र सिंह जो काम किए थे दारू बालू वाला, उन्हीं से प्रशिक्षण लिए विधायिका जी। भाई इस चीज का शुरुआत वही की थी, किए थे, और उन्हीं के नक्शे कदम पे आगे बढ़ रही थी। तो जैसे भस्मासुर की तरह, जैसे शंकर जी से आशीर्वाद लेने के बाद भस्मासुर खुद ही सर पे हाथ रख कर जल गया, ठीक उसी तरह इन्हीं के रास्ते पे चलते हुए विधायिका जी भी सबको बोलती हैं। अब सुरेंद्र सिंह को मुंह में अब समस्या है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो खुद आप देखे होंगे, उनको ऐसा ऐसा कर्म किया है कि उनके पार्टी के लोगों ने कई जगह पकड़ पकड़ के उनको आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद का प्रतिफल उनको कई जगह मिला है। ऐसा कोई बात नहीं है। आशीर्वाद मतलब क्या मतलब? अब आशीर्वाद आप समझ रहे हैं। सम्मान। हाँ, उनको जगह जगह लोगों ने पकड़ पकड़ कर सम्मानित किया है। सम्मान तो सभी लोग चाहते हैं। अरे वो कोतवाली में सम्मानित हुए हैं, वो गंगा जी के तीर पर सम्मानित हुए हैं, उनका दया छपरा चट्टी पर सम्मानित हुए हैं, वो कई जगह सम्मानित हुए हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। और दारू बालू का कंसेप्ट जो रोजगार के लिए कहे थे लोग, सबका रोजगार के लिए जो मोदी जी कहे थे, उस रोजगार के कंसेप्ट को दारू बालू में बदलकर और उसको धड़ल्ले से बढ़ाने का काम सबसे पहले इस आविष्कार का जो किया, वो आविष्कार के जनक वही है। ऐसा आविष्कार जो रोजगार का किए थे वही किए थे, दूसरा कोई नहीं किया था, उसके जनक वही थे। उसी चक्कर में अरे वो कितने ईमानदार हैं कि उसी ईमानदारी के चक्कर में एक बार एक फॉरेस्ट विभाग के दरोगा को मार कर गोड़ तोड़ दिए थे। रोज सरकार के अधिकारियों को सर्टिफिकेट बांटते हैं, एक तरफ की छोटे हैं, बेईमान है, भ्रष्ट हैं। अरे तो आप ये रोना क्यों रो रहे हैं? ये रंडी रोना यहाँ पर मत रोइए, आप चले जाइए। काफी आक्रोश है जो किसके? विधायिका के जो समर्थक हैं। अब खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे, वो लोग उनको और जो बैरिया वाले हैं उन दोनों लोग कहते थे कि फायर ब्रांड है। ये फायर ब्रांड सब थोड़ा है, सब फूस ब्रांड है। एक बार सवाल पूछ दिए हैं तो जवाब मुंह में घिघी बद गई है। जो पूछे उस पर कहा नहीं, सुरेंद्र सिंह कह दिए कि नहीं दारू बालू से उनका कनेक्शन नहीं है। आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। अरे वो कार्रवाई भी क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। आप ऐसे क्यों अमर्यादित बोल रहे हैं? अब कह रहे ना कि वो अंगुरी दिखाने से कोहड़ा का बतिया नहीं है कि हम सिकुड़ जाएंगे, वो दूसरे को डरवाएंगे, ठीक ना? वो डरवाए। छात्र संघ से हम निकल कर आए हैं, उनके तरह दारू बालू बेच के हम यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारे बारे में वो पता कर लेंगे, हमारा कनेक्शन उससे छुपा नहीं है, ठीक ना? हमारे पार्टी में 5 साल रहे हैं विधायक जी। बलिया के दोनों ईमानदार नेता में गिनती होती है। अरे कितने ईमानदार हैं, उनका ईमानदारी का पूरे चट्टी चट्टी पर बैरिया में हर जगह शोर है। कोई बचा है क्या? इन दोनों में किसको आप अधिक ईमानदार मानते हैं? अब तो भाई कहे नहीं, वो होड़ लगा है भाई। चोर का कहा गिरह कट, अब इससे ज्यादा हम क्या कहें? एक चोर था, उसकी गवाही में गिरह कट आ गया, बस इससे ज्यादा आप क्या कह सकते हैं? लगातार हो रही इस तीखी बयानबाजी से साफ है कि बलिया की सियासत अब पूरी तरह गर्म हो चुकी है। चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन राजनीतिक पारा अभी से हाई हो गया है। तो क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले बड़े राजनीतिक मुकाबले का ट्रेलर? बलिया की सियासत में कौन पड़ेगा भारी, ये देखना दिलचस्प होगा।